दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। अपने महसूस करेंगे हमारे हथेलियों से प्राण शक्ति आंखों में जा रही है। फेस का मसाज करेंगे। इस क्लास के लिए अपने आप को रेडी करते हुए हरिओम तत्सत बोलते हुए अपने आप को खोलेंगे। हरिओम तत्सत। धन्यवाद सौरभ जी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। जो कल हमारा रह गया था वही हम पूरा करेंगे। थोड़ी देर की क्लास चलेगी, आधे घंटे शायद। एक बार बता दीजिए आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज क्लियर है सभी को? जी मैम। ठीक है। तो हम लोग कल हमने षटकम शुरू किया था, ठीक है। तो उसमें कुछ चीजें हमारी रह गई थी, उनको देख लेते हैं। तो हमने यहाँ से शुरू करना है वात क्रम कपालभाति। ठीक है, कपालभाति के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें वात क्रम कपालभाति। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता में इसमें बताया गया है इसके विधि कि किस प्रकार से किया जाता है वात क्रम कपालभाति। ठीक है। तो इसमें ईड़ा से हमें पूरक करना होता है, यानी ईड़ा नाड़ी जो हमारी है उससे हमें इनहेल करना होता है और पिंगला से रेचक करना है। उसके बाद पिंगला से पूरक करके फिर ईड़ा से रेचक करना है। ये इसकी प्रक्रिया है। ठीक है। इसका लाभ क्या है वातक्रम कपालभाति का? इसका लाभ है कि इससे कफ दोष का निवारण हो जाता है। कफ दोष से संबंधी कोई भी समस्या है, कोई बीमारी है या कफ आपका बढ़ चुका है, तो उससे उस चीज से आपको ये फायदा मिलता है वातक्रम कपालभाति से। दूसरा है हमारा व्युत्क्रम कपालभाति। ठीक है। इसमें क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि जो भी इसका अभ्यास करना चाह रहा है व्युत्क्रम कपालभाति का, उसे जल नेति में निपुण होना चाहिए, मतलब उसको जल नेति अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। दूसरा है नमकीन जल का नासिका से हमें पूरक करना है और मुख से रेचन करना है, मतलब नासिका से उसको लेना है और मुख से बाहर निकाल देना है। ठीक, इस प्रकार से जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है वैसे आपको करना है। सर्वोत्तम समय है इसका प्रातः काल, यानी सुबह के समय अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक। और कैसे नहीं करना है? भोजन के पश्चात इसको नहीं करना चाहिए। भोजन अगर आपने किया है तो उसके तुरंत बाद इसको नहीं करना है, और सर्वोत्तम समय है कि सुबह के समय कीजिए। इसका लाभ है साइनस के कफ की शुद्धि हो जाती है और चेहरे से तनाव का कम होना, यानी चेहरे का जो तनाव होता है वो कम होता है। ठीक है। अगला है इसी में हमारा शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम कपालभाति की भी विशेषता वही है जो हमारी व्युत्क्रम की थी, कि जल नीति में निपुण होना चाहिए साधक जो करना चाह रहा है, और इसमें लेकिन नमकीन जल का मुख से पूरक करना है और नासिका से रेचन करना है। शीतक्रम में, व्युत्क्रम में क्या था हमारा? नासिका से पूरक करके मुख से रेचन करना था। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। इसका भी सर्वोत्तम समय प्रातः काल है और भोजन के पश्चात इसको नहीं करना है। शीतक्रम के भी सेम वही लाभ है जो हमारे व्युत्क्रम के थे, कि साइनस के कफ की शुद्धि हो जाती है और चेहरे से तनाव कम हो जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा कपालभाति के प्रकार, हमने पूरे कर लिए। आगे है हमारा अग्निसार क्रिया। ठीक है, अग्निसार क्रिया। अग्निसार की क्या विशेषता है? इसको आप वज्रासन में कर सकते हो या पद्मासन में, मतलब इन दोनों में से आपको कोई भी आसन लगा के अग्निसार की क्रिया करनी है। ठीक है। इसमें और क्या होता है? इसमें हम लोग जालंधर बंद का उपयोग करते हैं, यानी जालंधर बंद लगाते हैं। जालंधर बंद हमारा चिन लॉक होता है। ठीक है। और ध्यान हमारा होता है मणिपुर चक्र पर। ठीक। प्रारंभ में जो हमारा उदर होता है, जो हमारा पेट होता है, उसको 10-10 बार हमें अंदर बाहर करना है। जब आप शुरुआत करते हो तो पहले क्या करना है? आपको 10-10 बार बाहर और अंदर करना है अपने पेट को। फिर इस तरह से 3 चक्र का अभ्यास करना है आपको, और फिर अंतिम 100 बार तक उदर का संकुंचन और विस्तार किया जा सकता है। मतलब सिंपल भाषा में, अगर साधारण भाषा में समझे तो शुरू करोगे तो 10-10 बार करना है, 3 बार करना है। ठीक है, 10-10 बार आप 3 बार करोगे। ठीक है, उसके बाद लगातार आपको 100 बार करना है। पेट को अंदर सिकोड़ना है और बाहर छोड़ना है, जो हमारी अग्निसार क्रिया होती है। ठीक है, मतलब हमें क्या होता है इसमें? पेट के भाग को पीछे अपने मेरुदंड में लगाने की कोशिश करनी होती है। ये आपने अघिरण संहिता में भी पढ़ी होगी अग्निसार क्रिया। ठीक है। लाभ क्या है इसका? इससे भूख बढ़ जाती है। अगर आप अग्निसार क्रिया करोगे तो आप देखोगे कि आपकी भूख बढ़ रही है, पहले से ज्यादा आपको भूख लग जाती है, और पाचन संबंधी जो भी हमारे रोग होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं।
पंच प्राण को उत्प्रेरित करता है। जो हमारे पंच प्राण है, कोई बताएगा कौन है, कौन से है? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। हाँ जी, ये है हमारे पंच प्राण। ठीक है, तो इनको उत्प्रेरित करती है अग्निसार क्रिया, और उदासी को, आलस्य को और सुस्ती को दूर करती है अग्निसार क्रिया। ठीक है, इस प्रकार से अग्निसार क्रिया को किया जाता है। ठीक, ये होगी हमारी अग्निसार क्रिया। अगली है हमारी नौली, नौली क्रिया। ठीक है, नौली क्रिया के प्रकार यहाँ पे बोले गए हैं। मध्यम नौली नौली है, और वाम नौली है, दक्षिण नौली और भ्रमर नौली। ठीक है, ये यहाँ पे उदाहरण जो यहाँ पे ये पिक्चर लगी है, ये हमारी मध्यम नौली की है। ठीक है, लाभ क्या होता है नौली का? पेशियों को, स्नायु को, आंतों को पाचन, प्रजनन, मूत्र एवं उत्सर्जक अंगों सहित संपूर्ण उदर की मालिश और पोषण करती है। मतलब जो हमारी मसल्स है, स्नायु है, आंतें जो हमारी है, जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र होगा यहाँ पे, प्रजनन तंत्र है हमारा, मूत्र एवं उत्सर्जक जो अंग होते हैं हमारे, इन सब के सहित पूरे उदर की मालिश करती है और पोषण करती है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। ठीक है, अवसाद में यानी डिप्रेशन में, मधुमेह यानी हमारे डायबिटीज में, शक्तिहीनता एवं भावनात्मक असंतुलन को दूर करती है। मतलब अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप में कोई शक्ति नहीं रह गई है किसी भी कार्य करने की, या भावनात्मक असंतुलन कई बार हो जाता है, हम इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं, कई बार ये बहुत कह सकते बहुत उदासी हमारे मन में छा जाती है, ये कई बार हम नॉर्मल नहीं रह पाते हैं, या हमें बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोना आता है, गुस्सा आता है, या कभी एकदम से ऐसे खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो भावनात्मक असंतुलन में आती है। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर कोई भी समस्या आपको देखने को मिल रही है तो नौली के अभ्यास करने से ये समस्या हमारी दूर हो जाती है। ठीक है, ये हो गया नौली। अगला है हमारा इसी में त्राटक। ठीक है, त्राटक की क्रिया, त्राटक को इस प्रकार से किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? सर्वोत्तम समय है इसका उषा काल या गोधूली बेला, जब पेट खाली रहता है। ठीक है, उषा काल होता है हमारा सुबह का समय, जिस समय सूरज उग ही रहा होता है और हल्की हल्की कह सकते हैं कि आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाई होती है ना, वो होता है हमारा उषा काल। ठीक है, और गोधूली होता है शाम का समय, जो हमारा जिस समय हमारा सूर्यास्त हो रहा होता है उसके बाद भी हल्की हल्की जो लालिमा होती है वो आसमान में छाई रहती है, वो गोधूली का समय होता है। इस समय हम त्राटक कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा समय रहता है त्राटक के लिए। प्रारंभ जब आप करोगे त्राटक तो आपको बस क्या करना है, 1 से 2 मिनट ही त्राटक का अभ्यास करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा देर आपको किसी भी जिस भी चीज पे आप करोगे, या दिए की लौ पे आप कर रहे हो, मोमबत्ती पर कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा समय तक नहीं करना है। शुरू में केवल 1 या 2 मिनट तक ही त्राटक करना है। ठीक है, अनिद्रा और मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों को रात में सोने से पूर्व 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। अगर किसी को अनिद्रा की समस्या, इंसोम्निया है, ठीक है, मतलब नींद आने में दिक्कत होती है, नींद या फिर आती ही नहीं है, अगर आती है तो बहुत कम आती है, या किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है, कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, काम की वजह से होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, या अगर हमारी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है उस वजह से हो जाता है, या अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमें घर के काम भी करने हैं, अपनी पढ़ाई भी करनी है, आप दूसरों को पढ़ा भी रहे हो, या आपकी आपकी खुद की पर्सनल लाइफ जो है, आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो, इस प्रकार की समस्या जब होती है ना, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, खुद की सेहत का भी ख्याल नहीं रख पाते हो, तो उस समय मानसिक तनाव हमें हो जाता है। ये किसी अन्य वजह से भी हो सकता है। ठीक है, मेजर कॉजेस तो यही होते हैं मानसिक तनाव के। ठीक है, इस प्रकार की अगर समस्याएं हैं किसी को, तो उन व्यक्ति को भी त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, और कब कर सकते हैं? रात में सोने से पूर्व, क्योंकि जब आप सोने से पूर्व करोगे तो उसके बाद आपको एक मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, आपका शरीर मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तो नींद ना आने वालों के लिए बहुत अच्छा है कि जब आपका मन शांत हो जाएगा उसके बाद अगर आप सोने का प्रयास करोगे तो आपको नींद अच्छे से आएगी और बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। ठीक है, अभ्यास कितने समय तक बोला है उनको? 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करना है। ठीक है, लेकिन शुरू वालों को क्या बोला है कि शुरू में आपको बस 1 से 2 मिनट ही इसका अभ्यास करना है त्राटक का। ठीक है,
क्रम क्या है इसका मतलब, इसको करना कब है, त्राटक का अभ्यास करना कब है? आसन और प्राणायाम के पश्चात करना है। जब आप आसन कर लोगे और प्राणायाम की प्रक्रिया कर लोगे उसके बाद करना है, तथा जप और ध्यान से पहले करना है। अगर आप किसी भी प्रकार का जप करते हो, मंत्र जप करते हो, कोई आपको गुरु ने विशेष मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है, उसका जप करते हो, या सामान्य तौर से देखें तो या महामृत्युंजय मंत्र का, गायत्री महामंत्र का, या किसी भी अन्य मंत्र का आप जप करते हो, या फिर ध्यान का अभ्यास आप करते हो, हम ध्यान इसमें पढ़ेंगे आगे, अलग अलग प्रकार का हमें ध्यान बताया गया है। किसी भी प्रकार का मेडिटेशन का अभ्यास अगर करते हो तो उन सबसे इनको पहले करना है, लेकिन आसन और प्राणायाम के बाद करना है। ठीक है। लाभ क्या है त्राटक के? इससे हमारे नेत्र रोग दूर होते हैं। कई बार नेत्र रोग में क्या क्या आता है, या तो जैसे कई लोगों के आंखों से बहुत ज्यादा पानी आता है, पानी आता रहता है, वो हमारे नेत्र रोग हो गए, या आंखों में जलन होती है, या कुछ और भी किसी को मान लो किसी से थोड़ा उसके नजर में दिक्कत आने लग गई है, मतलब शुरुआत है कि उसको थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समस्या है वो त्राटक के अभ्यास से दूर होती है। तनाव, अगर कोई भी तनाव है आपको, कोई किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है आपको, मेंटल स्ट्रेस कह सकते हैं, तो वो इससे दूर होता है। चिंता यानी टेंशन, अगर आप टेंशन लेते हो, टेंशन कहीं ना कहीं हम लेते नहीं है, वो हमें हो जाती है। मान लो अगर आपका जैसे एग्जाम आ रहा है और आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, आप पढ़ना चाह रहे हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो, या बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठा हो गई, तो उस चीज से आपको खुद ब खुद टेंशन होने लगती है कि हम लोग कैसे करेंगे। तो इसी वजह से हमें स्ट्रेस भी हो जाता है, हमारे ऊपर प्रेशर सा एक बनता है, और चिंता भी हमें सताती है। अवसाद यानी डिप्रेशन, बिल्कुल जो कई बार लोग क्या होता है, मान लो किसी का कोई नजदीकी व्यक्ति का देहांत हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उससे भी या फिर किसी अन्य अपने अन्य कारणों से कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल वो चुप हो जाते हैं, मतलब उनकी ना जीने की इच्छा होती है, अलग अलग से थॉट्स उनके मन में आने लगते हैं। इस प्रकार की समस्या डिप्रेशन वाले व्यक्तियों को होती है। ठीक है, और अनिद्रा आदि से हमें मुक्ति मिलती है। ठीक है, तनाव तनाव यानी स्ट्रेस, चिंता यानी टेंशन, अवसाद यानी डिप्रेशन, और अनिद्रा यानी इंसोम्निया। ठीक है, इन सारी चीजों से मुक्ति मिलती है, और हमारा तंत्रिका तंत्र मजबूत बनता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो त्राटक करने की प्रक्रिया से मजबूत होता है। हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, यहाँ पे मजबूत लिख लिया मैंने, ठीक है, बढ़ेगी, मतलब जो हमारी याद करने की शक्ति है। कई बार क्या होता है, हम चीजें पढ़ तो लेते हैं, उनको याद करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन या तो हमें वो याद हो नहीं पाती, अगर याद हो गई है तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो हमारे दिमाग में नहीं रहती है। ठीक है, तो अगर आप त्राटक का अभ्यास करोगे तो उससे क्या होता है, आपकी एक प्रकार से एकाग्रता भी बढ़ जाती है। ठीक है, एकाग्रता बढ़ेगी तो आप जो भी चीज को याद करोगे वो आपको एक तो जल्दी याद होगा, और दूसरा क्या है, आप उसको लंबे समय तक याद करोगे। लेकिन एक कंडीशन वो तो है ही कि आपको बार बार वो रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पढ़ के चीजें याद हो जाए ये थोड़ा थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा समय के लिए अगर याद रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमारी स्मरण शक्ति भी मजबूत होती है, बढ़ती है। और क्या होता है, हमारा आज्ञा चक्र भी क्रियाशील हो जाता है। जो हमारा आज्ञा चक्र होता है वो क्रियाशील हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है त्राटक के अभ्यास से। ऐसा नहीं है कि एक बार करोगे, दो बार करोगे, या मान लो 10 बार आपने त्राटक कर लिया फिर आपका आज्ञा चक्र एकदम से एक्टिव हो गया, नहीं। समय लगता है इन चीजों में। अगर आप बहुत समय तक करे हो, इसके साथ और भी योगाभ्यास करे हो, आसन अच्छे से करे हो, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटक्रियाओं का अभ्यास करे हो, धीरे धीरे हर चीज में निपुण होते जा रहे हो, तो उसके बाद ये सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं अगर हम ऐसा सोचे कि मान लो हमने एक दिन कर लिया या एक महीने हमने मान लो त्राटक का अभ्यास कर लिया तो हमारा आज्ञा चक्र एकदम से एक्टिव हो जाएगा और हमें बिल्कुल मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इन चीजों में समय लगता है, और कई बार काफी ऐसा नहीं है एक जन्म में ही हमें मिल जाता है, हमें बहुत ज्यादा और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। हमें अगले जन्म से या बहुत ज्यादा हमें 3-4 जन्मों के बाद, ये पता नहीं कितना ही समय लगे, उसके बाद ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्राटक, इतना ही था। एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कल से लेकर जो हमने पढ़ा, कि हमने कल से क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था षटकर्म में सबसे पहले वमन धौती। वमन धौती को इस प्रकार से किया जाता है, इसमें क्या होता है, जल वमन करने की क्रिया होती है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जल को पीते हैं और उसकी उल्टी कर देते हैं। ठीक है, ये यही हमारा होता है वमन धौती।
करना क्या होता है, हमें कम से कम 6 गिलास नमकीन जल लेना होता है। नमकीन जल ही हमें क्यों लेना है, उसका कारण भी यहाँ पे बोला है कि ये श्लेष्मा को घुलनशील बनाता है, ठीक है, इसलिए हमें नमकीन जल लेना है। और शीघ्रता से जल पीना है जब तक कि वमन की इच्छा ना हो, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जल पीना है, गैप नहीं लेना है हम लोगों को, जल्दी जल्दी जल पीना है जिससे हमें ऐसा लगे कि बस हमें उल्टी आने वाली है, ठीक है। फिर इसके लाभ क्या है, अधिक मात्रा में खाए हुए भोजन या सड़े हुए भोजन से आंतों का बचाव करता है। अगर आपने भोजन ज्यादा कर लिया है, उससे उसको बाहर निकालेगा, या आपके आंतों में कुछ मतलब ऐसा भोजन है जो पच नहीं रहा है लेकिन वो अंदर फंसा रह गया है, तो वो सड़ जाएगा अगर ज्यादा समय तक रहेगा। इससे क्या होगा, आपके आंतों को नुकसान होगा। तो अगर ऐसा कुछ अंदर रह गया है तो उसको भी ये हमारा वमन धौती बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये पढ़ा था हमने कल। उसके बाद हमने देखा था अगला वसन धौती, या फिर इसको बोलते हैं वस्त्र धौती, ठीक है। विशेषता क्या थी कि प्रारंभ में वस्त्र की माप आपको 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा लेना है और 3 मीटर लंबा लेना है। मतलब जब आप शुरू करोगे, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा आपका माप का ले लेना है कि नहीं हम तो एक ही बार में करेंगे, नहीं, छोटे से शुरुआत करनी है, कम से शुरुआत करनी है। ये याद रखना है आपको, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 मीटर लंबा। उसके बाद 5 या 6 सेंटीमीटर चौड़ा लेना है और 6.5 मीटर लंबा आपको वस्त्र लेना है। और उकड़ू बैठकर वस्त्र निगलना है। इस प्रकार से जो ये बैठे हैं यहाँ पे, ये होता है हमारा उकड़ू बैठना। इस प्रकार से आपको बैठना है, ठीक। फिर क्या है, इससे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम हमारा मजबूत होता है और कफ रोगों का नाश होता है, क्योंकि इसके माध्यम से जब हम वस्त्र धौती को निगलते हैं तो जो हमारा अंदर कफ फंसा होता है वो सारा बाहर निकल जाता है इसमें चिपक कर, ठीक है। अगला पढ़ा था हमने दंड धौती। इसमें किस किस का केले के तने का, हल्दी का तना या फिर बेंत के तने का हम उपयोग करते हैं। लाभ होता है इससे कफ, पित्त और क्लेद का मुख से बाहर निकल जाता है। जो भी हमारा कफ है अंदर, पित्त या क्लेद है किसी भी प्रकार का, तो वो हमारे मुख के द्वार से बाहर निकल जाता है और हृदय रोग का नाश होता है, ठीक। अगला अगला था हमारा, अगला जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था शंख प्रक्षालन, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है कि जिस समय मान लो आपको कल अगर अभ्यास करना है शंख प्रक्षालन का, तो उससे पहले की शाम आपको हल्का भोजन लेना है, अर्ध तरल भोजन भोजन लेना है, ठीक है। और इससे पूर्व हमें कोई भी आसन या शारीरिक श्रम नहीं करना है। अभ्यास के 45 मिनट बाद मूंग दाल की खिचड़ी का घी के साथ सेवन किया जाना चाहिए। 2 गिलास नमकीन गुनगुना पानी पीकर गत्यात्मक रूप से पांचों आसनों को क्रम से 8 बार करने को बोला गया है, ठीक है। 2 गिलास आपको नमकीन गुनगुना पानी पीना है, जल्दी जल्दी पीना है, जैसे वमन में पिया था, ठीक है। वैसे जल्दी जल्दी पी के फिर जो हमारे 5 आसन बोले गए हैं उनका जल्दी जल्दी अभ्यास करना है, मतलब उसको होल्डिंग नहीं करना है, फटाफट उसको प्रैक्टिस करना है 8 बार। और क्रम से करना है, आगे पीछे नहीं करना है, सीक्वेंस में करना है, ठीक। और जब तक आंत पूरी तरह से खाली ना हो जाए तब तक अगले चक्र से पूर्व 2 गिलास पानी का सेवन करना है। मतलब जब तक आपकी आंत खाली नहीं हो जाती तब तक आपको जो अगला चक्र आप करोगे उससे पहले 2 गिलास पानी पीना है गुनगुना, तो वही वाला नमकीन गुनगुना, ठीक। और आंतरिक सफाई के 10 मिनट के बाद आपको कुंजल और जलनेति करनी है। और ऋतु परिवर्तन के समय इसका अभ्यास सर्वोत्तम होता है। जिस समय ऋतु का परिवर्तन हो रहा होता है उस समय बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और वर्ष में 2 बार से ज्यादा आपको नहीं करना है, मतलब आप 6-6 महीने में एक एक बार कर सकते हो, ठीक, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। सीमा है, बहुत अधिक गर्मी या सर्दी होने पर शंख प्रक्षालन का अभ्यास आपको नहीं करना है, ठीक। इसका लाभ यह है आंत की पूरी सफाई हो जाती है, अंदर हमारा पूरा साफ हो जाता है सिस्टम, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, हमारा जो ब्लड है वो साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। डायबिटीज में, मोटापा में, ब्लड कोलेस्ट्रॉल में, एलर्जी में, अर्थराइटिस में, दमा में, सर्दी खांसी, साइनोसाइटिस, चर्म रोग यानी चमड़े के रोग और मुहासे आदि में बहुत ज्यादा लाभकारी है। और हाई लिपिड के योगोपचार के रूप में भी शंख प्रक्षालन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इसके आसन है, 5 आसन। ताड़ासन इस प्रकार से करते हैं, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ठीक है। ये हो गया हमारा कटे चक्रासन, फिर है हमारा तिर्यक भुजंगासन, और लास्ट है हमारा उदराकर्षण। मतलब इनको करना है लेकिन सीक्वेंस से करना है, आगे पीछे नहीं करना है। ताड़ासन का प्रभाव हमारे स्टमक और कोलोन पे होता है। तिर्यक ताड़ासन डालता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन पे प्रभाव। कटी चक्रासन भी स्मॉल इंटेस्टाइन पे प्रभाव डालता है। तिर्यक भुजंगासन इंटेस्टाइनल कैविटी, कोलोन और रेक्टम को दबाता है। और उदराकर्षण से भी यही सारी चीज होती है जो तिर्यक भुजंगासन से हमें देखने को मिली, ठीक है, कि कौन सी जगह पर प्रभाव पड़ा। उसके बाद हमने देखा जलनीति। जलनीति इस प्रकार से की जाती है और इसमें क्या होता है कि जल का तापमान शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं लेना है, बहुत गर्म नहीं लेना है,
उकड़ू आसन में बैठना है या खड़े होकर अगर करोगे तो आगे झुककर अभ्यास करना है। जिस नासिका से श्वास का प्रवाह हो रहा हो अधिक, उधर से शुरू करके फिर दूसरी से भी करना है। ठीक, और श्वसन मुंह से करना है, श्वास प्रश्वास। इसका अभ्यास सूत्र नेति के बाद किया जाना चाहिए। लाभ क्या है? नासिका मार्ग और साइनस में जमे हुए श्लेष्मा का शोधन करता है। ठीक, दमा में, निमोनिया में, ब्रोंकाइटिस में, एलर्जी, सर्दी, साइनोसाइटिस, आंख, कान, गले के रोग, हे फीवर में, टॉन्सिल्स में और म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन में लाभकारी है जल नेति। शीतलता लाती है, ताजगी लाती है, यौवन लाती है। मिर्गी, माइग्रेन, चिंता, क्रोध, अवसाद और आलस्य को दूर करती है और हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करती है। हमारी कौन? जल नेति। ठीक, अगली थी हमने सूत्र नेति पढ़ी थी। सूत्र नेति को इस प्रकार से किया जाता है। इसकी विशेषता है कि सूत्र की मोटाई लगभग 4 मिलीमीटर और लंबाई 36 से 45 मिलीमीटर होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। सामान्य रूप से 4, 5, 6 नंबर का प्रयोग कर सकते हो। उकड़ी आसन में बैठ के करना है या खड़े होकर आगे झुककर आपको इसका अभ्यास करना है। और इसमें भी वही है जिससे आप में आपका श्वास का प्रवाह अधिक हो रहा हो, जिस नासिका से, उससे अभ्यास करना है, फिर दूसरी से करना है। मुंह से श्वसन लेना है, जल नेति से पूर्व करना है। और उच्च अभ्यास में क्या होता है? एक नासिका से प्रवेश होकर हम दूसरी नासिका से सूत्र को बाहर निकालते हैं। जल नेति के जितने भी लाभ है वो इससे मिलेंगे। और नासिका की हड्डी टेढ़ी है या मांस अगर आपका बड़ा हुआ है तो उसमें भी हमारी सूत्र नेति लाभकारी है। फिर ये हमने आज पढ़ा, वातक्रम, कपालभाति, इड़ा से पूरक, पिंगला से रेचक, फिर पिंगला से पूरक, इड़ा से रेचक कफ दोषों का निवारण करता है। व्युत्क्रम, कपालभाति, इसके लिए क्या होना चाहिए? जल नेति में निपुण होना चाहिए। नमकीन जल का नासिका से पूरक करना है, मुख से रेचन। व्युत यानी उल्टा, व्युत उल्टा मतलब नाक से आप लोगे पानी फिर मुंह से निकालोगे, ऐसे इसको याद रखना। प्रातः काल का समय सर्वोत्तम है, भोजन के पश्चात नहीं करना है। साइनस के कफ की शुद्धि होती है, चेहरे से तनाव हमारा कम हो जाता है व्युत्क्रम के अभ्यास से। शीतक्रम, कपालभाति में क्या होता है? इसमें भी जल नेति में निपुण होना चाहिए, लेकिन इसमें मुख से पूरक करना है और नासिका से रेचन करना है। ठीक, प्रातःकाल इसका सर्वोत्तम समय है, भोजन के पश्चात इसको भी नहीं करना है। लाभ दोनों के सेम ही है। ठीक, जो हमने व्युत्क्रम के लाभ देखे थे। अग्निसार क्रिया हमने पढ़ी। अग्निसार क्रिया में वज्रासन या पद्मासन में बैठना है, जलंधर बल लगाना है, मणिपुर चक्र पर ध्यान होना चाहिए। शुरू में 10-10 बार अंदर बाहर करना है, 3 बार ये प्रक्रिया करनी है, मतलब 30 बार आप करोगे। ठीक, उसके बाद लास्ट में 100 बार तक करना है पेट को हमें आगे पीछे। ठीक, इससे भूख बढ़ती है, पाचन संबंधी रोग नष्ट होते हैं, पंच प्राणों को उत्प्रेरित करता है, उदासी, आलस्य और सुस्ती को भी हमारा अग्निसार क्रिया दूर करता है। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था नौली। नौली क्या होता? नौली के प्रकार है, मध्यम नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली और भ्रमर नौली। ये हमारी मध्यम नौली थी। पेशियों, स्नायु, आंतों, पाचन, प्रजनन, मूत्र एवं उत्सर्जक अंगों सहित संपूर्ण उदर की मालिश और पोषण करता है। अवसाद, मधुमेह, शक्तिहीनता एवं भावनात्मक असंतुलन को दूर करता है हमारा नौली। फिर हमने लास्ट में पढ़ा त्राटक। ठीक है, सर्वोत्तम समय उषा काल या गोधूली यानी सुबह का समय या शाम का समय, 1-2 मिनट तक करना है। शुरू में करोगे अगर तो अनिद्रा और मानसिक तनाव से अगर कोई ग्रसित है तो नींद से पहले यानी सोने से पहले 10 से 15 मिनट का अभ्यास करना है। आसन और प्राणायाम के बाद करना है, लेकिन जप और ध्यान से पहले करना है। नेत्र रोग हमारे दूर होते हैं, तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा आदि से हमें मुक्ति मिलती है। हमारा क्या बोलते हैं, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मजबूत होता है, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आज्ञा चक्र हमारा क्रियाशील हो जाएगा। ये सारा आज हमने पढ़ लिया। अब हमारा सिलेबस में क्या चीजें बचती है? 2 चीजें रहती है। ये हमारी पहला है प्रैक्टिसेस लीडिंग टू मेडिटेशन और दूसरा है कंटेम्प्रेरी योगिक प्रैक्टिसेस। बाकी हमने कंप्लीट कर लिया है सारा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को जितना हमने आज पढ़ा? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? कोई बता दीजिए माइक ऑन करके। जी मैम, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। सौरभ जी आप ही करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर।